नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। कहते हैं कि कोई इंसान अगर सही से काम करना चाहता है तो उसका दिमाग उस लेवल का होना चाहिए ताकि उसको वो काम करा सके। अपने मेंटालिटी को सही रखना जीवन में आगे बढ़ने का सबसे अच्छा हम लोग का तरीका है। अगर हम लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बॉडी के साथ साथ अपना हेल्थ के साथ साथ दिमाग को भी सही रखना जरूरी है। इसीलिए हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं ताकि हम लोग का ब्रेन अच्छे से काम कर पाए। तो इसी पे आधारित है आज का हमारा लेक्चर, जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जब बात करते हैं तो हम लोग का ब्रेन का बात आता है, हम लोग का नर्व्स का बात आता है, नर्व सेल्स का बात आता है, हम लोग का जो सिग्नल ट्रांसफर होता है ताकि हम लोग रिस्पॉन्ड कर पाए किसी भी एक्सटर्नल चीज के ऊपर। तो ये सारी चीजें कंट्रोल होती है माइंड से। कोई भी कांटा गड़ जाता है, आग लग जाता है, आग के सामने जाने के बाद चाहे कांटा गड़ने के बाद हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, कितना जल्दी रिएक्ट करते हैं ताकि हम लोग अपने आप को कैसे बचा पाए उस चीज से। तो ये सारी चीजों के लिए हम लोग का ब्रेन का फंक्शनिंग जो प्रॉपर वे में हो वो रिस्पॉन्सिबल है। तो आइए देखते हैं कि हम लोग को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या क्या पढ़ना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जब बात करते हैं तो हम लोग का आता है कि हम लोग कैसा फूड खा रहे हैं। हम लोग फूड खाने के बाद हम लोग का मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सलाइवा बन रहा है या नहीं। हम लोग का इच्छा अनुसार जब फूड बनता है, हम लोग का जब फेवरेट फूड बनता है तो क्या होता है, मुंह में पानी आता है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग ब्रेन सिग्नल देता है कि ये अच्छा चीज है, ये हम लोग के खाने लायक है, ये स्वादिष्ट है, टेस्टी है, तो इसको हम लोग खा सकते हैं। हम लोग को दर्द होता है, कांटा गड़ता है, आग में जल जाते हैं, तो चीजों से उस चीजों पे रिएक्ट करना ये भी माइंड के ऊपर है। नेक्स्ट, हम लोग को ठंडा, गर्मी, बरसात सारा चीज फील होता है। तो ये सारे चीजों को फील कराने का रीजन भी ब्रेन है। हम लोग का ब्रेन सिग्नल्स पहुंचाता है ताकि हम लोग अच्छे से फंक्शनिंग कर पाए, हम लोग अच्छे से रह पाए। चलिए इसी चीजों को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम लोग का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है हम लोग का बॉडी में, और हम लोग का बॉडी कैसे रेगुलेट होता है हम लोग का ब्रेन से। तो शुरू करते हैं आज का हम लोग का चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बात करते हैं हम लोग तो हम लोग को यहाँ ब्रेन सेल्स, नर्व सेल्स, सारे चीजों को बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो जितने भी लाइफ या लिविंग सेल्स होते हैं, चाहे जो जो चीज जिंदा है, तो उन लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग सेल्स। जिनमें लाइफ है वो कंसिस्ट होते हैं क्या, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। अब सेल्स जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। क्यों? क्योंकि सेल जो है वो सबसे छोटा यूनिट है, वो अपने आप में फंक्शन कर सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं सेल को, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जब एक साथ बहुत सारे सेल्स आ जाते हैं तो उन सेल्स को हम लोग टुगेदर जब एक साथ परफॉर्म करते हैं वो एक फंक्शन को, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टिश्यूज। क्या बोल देंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक साथ एक काम करेगा उनको क्या बोलेंगे, टिश्यूज। अब वैसे ही ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, चाहे हम लोग का ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो एक साथ बनाता है उसको बोल देते हैं हम लोग ऑर्गन, जो सेम फंक्शन करेगा। ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो सेम फंक्शन कर रहा है वो क्या बना देता है हम लोग का, ऑर्गन। अब हम लोग का जो ब्रेन है, लंग्स है, ये एक पर्टिकुलर ऑर्गन है जो क्या होता है हम लोग का, फंक्शन करता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है। चाहे हम लोग का हार्ट हो गया, स्टोमक हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, सब ऑर्गन्स है। सब क्या है, ऑर्गन्स है, मतलब ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो सेम तरह का फंक्शन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जब
ऑर्गन्स एक साथ एक बॉडी को चलाता है, कंप्लीट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को चलाता है, तो वैसा सिस्टम को हम लोग बोल देते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बोलेंगे? ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। तो ये सारे चीजों हम लोग का क्या हो जाता है, हम लोग का बॉडी में होता है और हम लोग का बॉडी को चलाता है। अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनमें बहुत सारे चीज होते हैं, उनमें एक प्रॉपर नेटवर्क ऑफ नर्व्स रहता है, नर्व इम्पल्स यहाँ से वहां जाता है ताकि उसका एक्शन और रिएक्शन टाइम पे हो, ताकि वो अपने आप को सरवाइव कर पाए, ठीक है, अपना फंक्शंस को अच्छे से कर पाए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे के लेक्चर की तरफ। इसमें हम लोग और भी चीजें देखेंगे। जैसे कि एक जंगल है, जंगल में हम लोग का एक लड़का है। लड़का अगर नॉर्मली है, उसके सामने कोई भी चीज नहीं है डरावना, तो उसका हार्ट बीट अच्छे से चलेगा। हार्ट बीट अच्छे से चलने के साथ साथ पूरा बॉडी जो है उसका प्रॉपर फंक्शन करेगा। लेकिन अचानक से उसके सामने चाहे सांप आ जाए चाहे शेर आ जाए, उसके सामने क्या आ जाएगा? चाहे सांप आ जाए चाहे हम लोग का शेर आ जाए। शेर आ गया। अब शेर आने के बाद ये क्या हो गया, इसका हार्ट बीट तेज हो जाए। हार्ट बीट तेज होने का कारण क्यों है? क्योंकि ये स्टिमुलस को देख रहा है, मतलब एक्सटर्नल चीज किसी को देख रहा है। एक्सटर्नल चीजों को देखने के बाद हम लोग का हार्ट बीट चेंज हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? हम लोग को पता है कि वो नुकसान पहुंचाएगा। नुकसान पहुंचाने के साथ हम लोग का ब्रेन तक सिग्नल जाता है कि ये हमको नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो क्या करता है? हड़बड़ाहट पैदा कर देता है हम लोग का बॉडी में। अब इससे क्या होगा? हम लोग का हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेगा, जल्दी जल्दी पहुंचाएगा ब्लड को। इसके कारण हम लोग का हार्ट बीट तेज हो गया। अब रिस्पॉन्ड कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि हम लोग का ब्रेन सिग्नल्स भेज रहा है पूरा बॉडी तक, और पूरा बॉडी हम लोग का अच्छे से फंक्शन कर रहा है। इसका हार्ट बीट तेज हो गया। अब हार्ट बीट तेज होने के बाद ये क्या हो जाएगा? इसका फेस का एक्सप्रेशन बदल गया, क्योंकि ये डर गया। अब सिस्टमैटिक जो प्रोसेस चल रहा था अभी तक वो नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद क्या होगा? हम लोग का जो आईज है, इसका डर, ये आंख से देखा उस चीज को और डर का सिग्नल भेजा वहां तक कि ये हम लोग को डरा सकता है, चाहे हम लोग को नुकसान पहुंचा सकता है। अब ब्रेन जो है वो फंक्शन किया और इसको बोला कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा खैर नहीं। तो यहाँ से भाग जाओ वाला सिग्नल जब आया इसका बॉडी में, उसके बाद क्या हुआ? ये इसका हार्ट बीट तेज हो गया। इसका हार्ट बीट क्या हो गया? पूरा रिस्पॉन्ड किया, पूरा बॉडी सारी जगह तक गया, और क्या हो गया? इसका बॉडी रिएक्ट करेगा उसके खिलाफ। यहीं से आता है हम लोग का कोऑर्डिनेशन का बात, कि हम लोग का आंख देखा, ब्रेन तक सिग्नल गया, पूरे बॉडी तक इंफॉर्मेशन गया। ये सिर्फ हो सकता है कोऑर्डिनेशन के थ्रू। किसके थ्रू? कोऑर्डिनेशन के थ्रू। अब उसके बाद ये डिसीजन लेगा, इंप्लीमेंट करेगा उस डिसीजन को कि हम लोग को क्या करना है। अब कोऑर्डिनेशन हो रहा है और हम लोग का ये जो लड़का है इसका बॉडी रिएक्ट भी कर रहा है उसके खिलाफ, कि ये कैसे कैसे रिएक्ट करेगा। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि हम लोग का बॉडी एक सिस्टमैटिक तरीके से चलता है, जहां हम लोग आंखों से देखते हैं और उस चीज को प्रोसेस करते हैं ब्रेन से, और सारे सिग्नल्स हम लोग के पूरे लिविंग बॉडी पार्ट्स में जाते हैं। चलिए, तो हम लोग का सिस्टम ऐसे ही वर्क करता है। जितना भी चीजें हमारे सराउंडिंग में लिविंग हो, उनमें ऐसे ही काम होता है, पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ, नर्व इंपल्सेस के साथ।
ताकि जो जब कभी हम लोग स्टिमुलस को देखें, चाहे वो हानिकारक हो चाहे वो हम लोग के लिए फायदेमंद हो, तो उसके रिस्पॉन्स में हम लोग अपना रिस्पॉन्स जनरेट कर सके कि हम लोग के लिए वो अच्छा है या बुरा है। बुरा रहा तो भी हम लोग का रिएक्शन कुछ होता है, और अच्छा रहा तो भी हम लोग का रिएक्शन कुछ ना कुछ रहता ही है। चलिए, तो आज के लेक्चर में हमने जाना कि कैसे हम लोग का बॉडी कोऑर्डिनेटेड रहता है। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग जानेंगे इसके आगे के पार्ट के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।